वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका यार अंकु पहाड़वाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आइए आपको दिखाता हूँ रामलीला बैठी का प्रोग्राम, और ये है सीता बनवास का रोल। और आप चैनल को अवश्य लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मेरा आप सभी से निवेदन है भाइयों माताओं बहनों से, जो भी इस चैनल को देखेगा उस चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे चैनल को शेयर भी करें। सोचा फिर राती 11 बजे सुते हूं। ठीक है तो फिर आंटी जी ताली भी नहीं हमें जो दूसरी की जो थपूरा नींद पेगी तो नहीं एक सट्टू भी था। अच्छा ताली भी जो दिखी फौजी के यहाँ सवेरे 4 बजे दूसरा गिलास दे दूं वही तक आदमी दी तुरा रहती है। ताली भी होंगे तो मेरा सुक्का ही आई आई आ अच्छा तत्ती ने बीच बीच उपदेश भी देते होने तुझो तारा काम मर्द रा काम बारक माना जनाना रा काम कर सामने हैं रोज तू ही कटकी दी को रही जगराते हो शर्म नहीं आया दी बोलते शर्म नहीं आया दी बोलते जगराते को रही भी शर्म नहीं आया झूठ बोले दी जगराता लाओ बदनाम करने परमात्मा में छड़ के भक्ति लो ना माता रानी रा जगराता आओ क्या करूं 4 बजे कपड़े धोने जाऊं तीसरे बजे प्रेस करूं कईया कईया ये दाढ़ी से काला बिल्कुल ये पता नहीं किसको दे आई ना तूड़ा कर मैं तूड़ा करती थी दे आई थी जा भाई तू निकल चल 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 मैं तेरे हाथ बनाना था तू कीड़े कर चली गई तो खराब हुई 7 नहीं मैं उल्टे लेने 8 पर तेरे नहीं तू नहीं रखे उल्टे आड़ दे मैं 70 बजाय 8 उल्टे लेने मैं तू बिल्कुल नहीं रखूं थोड़ा घर चुपचाप चली जा चल उतर तू उतर मैं बोलते तुझे चल तू तू चल तू निकल चल 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 किस नाम का राम जानदा मैं दिसाई बेशर्म नहीं है तीसरी जनाना साल भर किसी के अंदर रही बगाने आदमी ने हैं उन्हें नहीं करा इज्जत ही मेरी इज्जतदार तो भी है मैं ठीक है ना तू चल निकल तू पत्नी पुत्री चल में जो हाथ ना मुझे और निकल निकल चल 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 तू चल चल तू चल चल तू चल निकल तू चल चल तू चल चल निकल ओ मैं नहीं देखना हूं मैं देखी तू इतने साल तू चल निकल तू तेरी ऐसी जल्दी चल 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 ओ तू निकल तू मम्मी आएगा तथा सभी को न्याय मिले वही राज्य आदर्श राज्य कहलाता है। राजा का काम प्रजा की हर एक भावना को समझना है, ना कि भगवान परिणाम। सुखी रहो गुरमुख, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रजा को किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं? प्रजा सुखी और बड़ी पैमान है भगवान। हर तरफ आपके गुणों का बखान है, परंतु भगवान परंतु कैसी परंतु गुरमुख? अब क्यों रुक गए? बोलो गुरमुख। आगे मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। क्यों? ऐसी क्या बात है गुरमुख? बोलो
जल्दी बोलो। मैं अयोध्या के एक बाजार से जा रहा था भगवान। अचानक मेरे कानों में एक औरत के रोने की और चिल्लाने की आवाज आई। जब मैं उस तरफ गया तो देखा भगवान धोबी अपनी धोबिन को पीट पीट कर घर से निकाल रहा था। भगवान घर से निकाल रहा था, औरत को घर से निकाल रहा था, लेकिन उसका कसूर क्या था दुर्मुख? कि मैं अयोध्या के एक मंदिर में कीर्तन सुनने के लिए गई थी और रात को घर वापस नहीं आ सकी। बस इतनी सी बात पर हाँ भगवान और कह रहा था। क्या कह रहा था दुर्मुख? कह रहा था, बोलो दुर्मुख, बोलो, जल्दी बोलो। मैं जिन्होंने 1 साल तक रावण की कैद में रही सीता को खुशी खुशी से अपने घर में बिठा लिया। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, इज्जतदार आदमी हूँ। भ्राता जी, यदि आज्ञा हो तो अभी उस धोबी को पकड़कर दरबार में पेश करता हूँ। चल दुर्मुख, मेरे साथ चल। ठहरो लक्ष्मण, ठहरो। तो एक राजा का धोबी का कोई अपराध नहीं। क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूँ लक्ष्मण। दरबार बर्खास्त। आप सभी महल में विश्राम करो। क्या यही देखना लिखा था भगवान? क्या इसके लिए ही कंचुकी आज तक जीवित है? फट जाओ धरती माँ, फट जाओ और इस बूढ़े को अपने में संभाल लो। अब नहीं सहा जाता। सती सीता का अपमान अब आकाश में बिजली बनकर चमक रहा है। अब प्रलय हो जाएगी भगवान, प्रलय हो जाएगी। तेश्वरी सीता श्री राम की संपत्ति नहीं है आर्य कंचुकी। लक्ष्मण के जीते जी यह अन्याय नहीं हो सकता। राम अपनी धन संपदा, राजमुकुट और यह राजभवन प्रजा के पागलपन पर भले ही बलिदान कर दे, लक्ष्मण इस अहंकार को चुनौती नहीं देगा। किंतु सीता का निष्कलंक त्याग यह लक्ष्मण कभी होने नहीं देगा। अब देवी सीता ने क्या कहा उर्मिले? आंधी के आने से जैसे जैसे आकाश शांत हो जाता है, वैसे ही सीता ने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। चुपचाप जमीन की ओर देखती रही। फिर क्या हुआ उर्मिले? देवी ने पांव से यह पिटारी हटाकर कहा, ले जाओ बहिन। कि भगवती सीता के तपोवन जाने का प्रबंध हुआ या नहीं? महाराज, श्री रामचंद्र जी से कहो प्रतिहारी कि उनकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन होगा। सुबह की मंगल बेला ने महारानी सीता तपोवन के लिए प्रस्थान करेगी। यह सेवक उनके साथ जाएगा। महाराज प्रसन्न हो।
स्वामी बंद कर दीजिए, स्वामी बंद कर दीजिए, सर्वनाश की लीला बंद कर दीजिए। उसी के लिए ही यह सारा आयोजन हो रहा है। उर्मिले, मैंने भी नारी का हृदय पाया है, मेरे माथे पर भी सौभाग्य का चिन्ह है स्वामी। आंधी के प्रबल वेद को अकेला लक्ष्मण कैसे रोक सकता है उर्मिले? यह केवल अयोध्या के राजा श्री राम की आज्ञा ही नहीं, बल्कि लक्ष्मण के भैया राम की भी इच्छा है। आज मैं सोचता हूँ उर्मिले कि माँ के कही ने भैया राम के लिए उपकार किया था। राजमुकुट तो भैया के लिए अभिशाप बन गया उर्मिले, अभिशाप बन गया। कि कर्तव्य बड़ा है या प्रेम? तुम्हारा विद्रोह सफल हो उर्मिले। रघुवंश के भयानक शत्रु के रूप में तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। अब भी कुछ बाकी रह गया है नीच, फिर यहाँ क्यों आया है? सेवक का कुछ और कर्तव्य रह गया है क्या? सब कुछ तो छीन लिया है नीच, अब क्या चाहता है? आपको पाकर मेरा काम पूरा हो गया। मुझे ढूंढ रहा था, किंतु हम तो सब कुछ खोकर भिखारी हो गए हैं। उपचर का काम करने के लिए आदेश चिन्ह चाहिए था ना भगवान। मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। अब आप इसे रखें और मुझे छुट्टी दें। मेरा रोम रोम जला जा रहा है। मेरे पाप की कहीं क्षमा नहीं। महाराज जी से ये सब कहने से पहले अगर मैंने महाराज श्री रामचंद्र जी से ये सब क्यों कहा? मुझे समझ दीजिए भगवान, मुझे समझ दीजिए। मुझे दया की भीख दे दीजिए स्वामी, दया की भीख दे दीजिए। उपचर का कर्तव्य तो अपने प्रति भी, तेरा भी कुछ कर्तव्य था दुर्मुख। तेरे हाथ कटकर गिर गए थे क्या? भगवती सीता पर लांछन लगाने वाले उस धोबी का सर शरीर पर कैसे टिका रह गया रे दुर्मुख? क्यों नहीं तूने उस नीच की जुबान खींच ली? आज्ञा नहीं थी देव, नहीं तो दुर्मुख के ये हाथ इतने कमजोर भी नहीं थे। महारानी के चरित्र पर संदेह की छाया देखने से पहले या तो दुर्मुख अपने प्राण दे देता या उस धोबी के प्राणों से खेल जाता।